यराणम् पश्चिमो जयै जयै गुरुलोकाणं जयै महप्पा महावीरो वन्दे मायसमाभागं महावीरं महामुनिं चरमतीर्थयर अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरमिमसतीर्थः सर्वानिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। श्रीसुधर्मस्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम जो यहाँ पर द्रव्यानुयोग के विषय की बात जो चल रही है, अब यहाँ पर हमको पर्याय के बारे में और समझना है। क्यों पर्याय के बारे में समझना है? तो पर्याय जो धारण करने वाले जो है, अब जीव जो पर्याय धारण करेगा और इधर आप देखेंगे पुद्गल जो है, ये दोनों जिस प्रकार की जैसे पर्याय बदलते जाएंगे, पर्याय धारण करते जाएंगे, तो इनकी पर्यायों के अंदर प्रमाण जो है, उस प्रमाण के हिसाब से आप देखेंगे कौन किस प्रकार की कितनी पर्याय कैसी धारण कर रहे हैं। बिना पर्याय धारण किए न तो पुद्गल परमाणु रह सकता है और बिना पर्याय धारण किए संसार में न तो कोई जीव रह सकता है। बोले आशाबेन, बोलो। बिना पर्याय कोई पुद्गल परमाणु भी नहीं रहते हैं और बिना पर्याय कोई जीव भी संसार में नहीं रहते हैं। पर्याय धारण करना अनिवार्य है और पर्याय धारण करने के लिए क्या होगा? पर्याय धारण करेंगे तब उत्पादव्यय की प्रक्रिया होगी। आज जाकर हम सिमंदर स्वामी को पूछें, हे भगवान, समस्त संसार के अंदर ऐसा एक भी परमाणु है क्या जिसने आज दिन तक कोई पर्याय धारण न किया? दूसरा प्रश्न, हे परमात्मा, एक भी जीवात्मा ऐसी है क्या कि जिसने आज दिन तक संसार में कोई पर्याय धारण ही न किया? दीपा बहन, आप पहले ये प्रश्न समझ गए? बोलिए। जी साहेब। हाँ बोलो। એમ કે છે કે એવું કોઈ એક પણ પર્યાય એવી નથી કે જેણે જીવ ધારણ કર્યો હશે। पहले प्रश्न रिपीट करो, आपको क्या समझ में आया? પ્રશ્ન એ છે કે કોઈ એવી પર્યાય છે કે જીવે જેણે કોઈ દિવસ ધારણ નથી કર્યો। आप रुक जाओ, थोड़ा दूसरे बोलेंगे, फिर आप सुन करके समझ करके बोल देना, आपको फिर ख्याल आ जाएगा, समझेगा नहीं। हाँ, तो जो है बोलिए साहब। प्रीति बेन राम भैया बोलेंगे? नहीं, चलो कांति भी बोलू छे? नहीं। गिरीश जी बोलना है? प्रवीण जैन? अजी ललिता जी जैन बोलिए। आप प्रश्न ख्याल आ रहा है? हाँ साहब बोलो। संसार में एक भी जीव पर्याय धारण किया बिना है ही नहीं, या एक भी पुद्गल परमाणु धारण किया बिना है ही नहीं। चलो अजय आचल्य जी, आप जो प्रश्न क्या है? हाँ, आपने प्रश्न पूछा था कि कोई श्रीमंदर स्वामी के जाके पूछे तो आज तक संसार में कोई भी जीव आत्मा आज दिन तक कोई पर्याय धारण नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, समस्त संसार में एक भी परमाणु ऐसा है कि आज दिन तक कोई पर्याय धारण नहीं किया। बस ये दो बात आ गई ना। तो एक भी जीव, संसार में कोई ऐसा एक जीव है क्या कि जिसने आज दिन तक कोई पर्याय धारण नहीं किया? तो सिमंदर स्वामी साहब ना कहेंगे कोई नहीं। अब जीवों की संख्या संसार में कितनी? अनंत 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 अनंत, और प्रत्येक को पर्याय धारण करना है। अब प्रत्येक को पर्याय धारण करना है तो क्या करना पड़ेगा? उत्पादव्यय करना पड़ेगा। क्या उत्पादव्यय मतलब क्या होगा? पुद्गल परमाणु को धारण करके शरीर बनाएगा ये उत्पाद, और वही पुद्गल परमाणु का बनाया हुआ शरीर छोड़ करके जाएगा तो वो व्यय।
ये होना ही होना है। अब ऐसा एक भी जीव नहीं है। अब हमने समझ लिया संसार के अंदर जो है कितने हैं जीव, ये हमने देख लिया कि 14 राजलोक के अंदर, संसार के अंदर ये अनंत अनंत जीव हैं। अब एक निगोद के गोले हैं ये, इन सब के अंदर अब कितने जीव हैं? एक गोले में अनंत अनंत, प्रत्येक के अंदर अनंत जीव हैं। अब ये प्रत्येक में अनंत जीव जो भी है, अब इसमें से कोई भी जीव ऐसा है कि जन्मा ही नहीं और मरा ही नहीं। अब जन्म लेगा तो पर्याय बनेगी ना, अब जन्म नहीं लेगा तो पर्याय में परिवर्तन कैसे होगा? अब ये जीव जो है, इधर देखिए आप, इन जीवों को इसी में जन्म लेना है, इसी में मरना है, इसी में जन्म लेना है, इसी में मरना है। ख्याल आया कि नहीं? इतनी सूक्ष्म अवस्था है कि हमको तो आंख से दिखने वाले नहीं है, केवल दर्शन से ही दिखने वाले हैं, लेकिन फिर भी सिमंदर स्वामी आज देख रहे हैं क्योंकि उनके पास केवल दर्शन है। तो इनको तो पर्याय में परिवर्तन हो रहा है। कितना जल्दी हो रहा है, कितना फास्ट हो रहा है, कितना जल्दी हो रहा है, ये भी केवल दर्शन ही ने अपने केवल दर्शन में देखा। जन्म मरण, 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 जन्म मरण। अब ये चलता ही रहेगा। सोचिए अब कब होगा जन्म मरण? कि वो कर्म बांधेगा, फिर जीवन जिएगा, फिर मरेगा। उसको भी 8वां कर्म बांधना है, 8वां कर्म बांधना है, 8वां आयुष्य कर्म भी बांधना है। 8वां कर्म बांध करके उसको जन्म लेना है, मरना है, जन्म लेना है, मरना है। अब जबकि जन्म मरण ही इतना फास्ट चल रहा है कि एक श्वास हम लेवे इतने बार में तो 17.5 बार जन्मे मरे। अब वो कब कर्म बांधेगा, क्या करेगा, कैसे बांधेगा, कैसा जीवन जिएगा? और पूरे 14 लोक के अंदर अनंत 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 जीव है और प्रत्येक को जो है जन्म मरण की पर्याय तो लेना ही लेना है। अब भी हमने जो पहले की क्लास में देखा था, वो क्या देखा था आपने? कि इन सब जीवों को जन्म लेने के लिए ये कौन है? जीवात्मा है। अब जीवात्मा को बरोबर जन्म मरण करने के लिए इसको बरोबर जो आपने देखा, अब बरोबर जो है इसको जो है ये 13 डिवीजन जो है। अब इन 13 डिवीजनों के अंदर वो चाहे पृथ्वी का है, पानी में, अग्नि में, वायु में, वनस्पति में, अब वो 2 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय में जितनी बार जाए। अब ये देवता, मनुष्य, नारकी, तिर्यंच, ये नारकी, ये तिर्यंच, पंचेंद्रिय, ये मनुष्य। अब ये फिक्स हो गई साहब। मैं क्या समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। जीव आत्मा को जितनी पर्याय धारण करनी है उतनी ये फिक्स हो गई। 84 लाख का जो है प्रमाण, ये क्या है? जीव आत्मा ने धारण की हुई पर्याय। अब आपको क्या समझना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप समझ लेंगे। ये जितनी पर्याय हो गई, एक आत्मा को जितनी पर्याय धारण करनी है, ये 84 लाख फिक्स हो गई। अनंत अनंत काल का ये फिगर फिक्स हो गया। 84 लाख का 85 कभी नहीं होगा। 84 में से एक घट करके 83 कभी नहीं होगा। परमानेंट आ गई बात। अब जितनी बार धारण करना है, जितनी बार, तो फिर रिपीटेडली करे, वही रिपीटेडली करे, फिर पानी में भी दोबारा जाए, तीसरी बार जाए, चौथी बार जाए, अनंत बार जाए। ये यहाँ पर जीवात्मा को जो पर्याय धारण करनी है वो फिक्स हो गई। अब रहा दूसरी तरफ, इधर ये कौन है? पुद्गल द्रव्य। अब पुद्गल द्रव्य में जो परमाणु है उनको जो पर्याय धारण करनी है, ये परमाणु निकल करके यहाँ पर ये स्कंद बना, ये बिखर करके फिर परमाणु बने, ये फिर स्कंद बना,
ये बिखर करके फिर परमाणु बने, ये फिर वापस स्कंद बनेगा, ये फिर परमाणु बनेगा, ये फिर स्कंद बनेगा, ये फिर वापस परमाणु बनेगा, ये फिर। अब क्या होगा इसके अंदर? पुद्गल द्रव्य के लिए ये फिक्स हो गया सब। पुद्गल द्रव्य को स्कंद परमाणु, परमाणु से स्कंद, स्कंद से परमाणु, परमाणु से स्कंद, स्कंद, स्कंद बनेगा तभी तो एक वस्तु बनेगी। स्कंद रूप में मतलब, स्कंद मतलब एक मॉलिक्यूल से जो शेप बन गया साहब उसका, तब जाकर के वो बनेगी, नहीं तो कैसे बनेगी? आप ये देखिए, ये एक वस्तु बनी साहब। अब ये कल क्या थी? ये कुल परमाणु रूप में थी। अब परमाणुओं को एक प्रोसेस करके जा करके बनाया गया, ये एक जो स्कंद बन गया। अब ये स्कंद बन गया, इसका जो यूज करना है करने वाले करते रहेंगे। अब ये डिग्रेडेबल है, कल फिर वापस जो है इसके परमाणु बिखरेंगे, अब ये फिर से वापस बिखरेंगे, फिर जाकर बदलेंगे, फिर आकर होंगे सब। इसलिए आपको कहा गया है कि परमाणु वाले ऐसे लीजिए कि जल्दी से बिखर करके वापस वो परमाणु में बदल जाए। तो वो डिग्रेडेबल जो कौन से हैं हमारे यहाँ? मिट्टी के बर्तन। भाई आप मिट्टी का लिया तुरंत बदल। आप मेटल के बर्तन लो, मेटल के यूटेंसिल्स यूज करिए, वो वापस जाकर के मेटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आप प्लास्टिक के यूज मत करो, आप टप्परवेयर के यूज मत करो। प्लास्टिक टप्परवेयर ये इतना जल्दी डिग्रेडेबल नहीं है, ये जाकर बरसों तक जमीन में जाएगा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। पूरी दुनिया के अंदर इस समय प्लास्टिक एक बड़ा भस्मासुर बन गया है। और any edible thing, those who are in using in that utensils of the plastic containers, अब उसके प्लास्टिक के परमाणु जो है वो वर्ण गंध रस स्पर्श खाने में आ रहे हैं और वो कैंसर कारक बनते जा रहे हैं। अब ये सबको समझना है। सो देन अब इसके साथ में ये भी साइंस समझ लो, नेवर टू यूज एनी टाइप ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स, never to use any type of Tupperware containers just to eat anything or for any edible things। आप बिल्कुल मत रखिए। It is already proven that, लेबोरेटरी में प्रूफ हो चुका है कि आप आज जैसे आपने देखा है प्लास्टिक के कंटेनर में लोग छोटे कप में चाय पी के फेंकते हैं। कोई लोग जो है आपने देखा है वो एक प्लास्टिक के बैग के अंदर रिंग लगाकर पैक करके गांठ बांध करके गरम गरम चाय ले जाते हैं, फिर घर जाके पिए, बाहर जाके भी। ये बड़ी गलतियां हो रही है, ये कैंसर कारक है। अब उसी के अंदर परमाणु तो वही है ना, वर्णगंध रस स्पर्श वाले, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। आजकल ऐसे ही हो गए, पेस्टिसाइड्स जिसमें आ रहे हैं, ऐसे कोई पेस्टिसाइड्स वाले जो है, अब नेवर टू यूज दिस थिंग्स। पैकेट फूड वगैरह यूज मत करिए खाने पीने की चीज़ों में, वो बॉडी के अंदर नहीं जाकर सेट होते हैं। आप हमारी बॉडी बनी है वनस्पति काय में से, तो वनस्पति के जितने परमाणु हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी के नहीं करेगी ऐसे प्लास्टिक कंटेनर वाले। फिर उसमें पेस्टिसाइड डालो, वो नहीं करेंगे साथ। हमारी शरीर जो बनाया औदारिक वर्गणा का है, तो वैसे ही वर्गणा के पुद्गल परमाणु से आप इस शरीर को चला सकते हो, नहीं तो नहीं सर। तो ये गलतियां हम कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं तो गलतियों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है फिर लोगों को। और आज का तो कलयुग के जमाना ही ऐसा है, मैक्सिमम पैकेट फूड चल रहे हैं सर। एक भी पैकेट फूड यूज मत करिए, कोई भी किसी भी प्रकार का। हमारा मनुष्य जन्म बहुत कीमती जन्म है। मनुष्य जन्म में हमको जो है बहुत बड़ी ये कर्म क्षय की साधना करके शरीर छोड़ना है। ऐसे ही उसके पहले ही हम शरीर छोड़ देंगे तो कर्म वैसे ही अधूरे रह जाएंगे सर, फिर दूसरे जन्म में कर्म लेके जाना पड़ेगा। ये क्या हो गया? ये डिवीजन आपने अभी देखा है किसका? जीव आत्मा को जितनी संसार में पर्याय धारण करनी है वो फिक्स हो गया। निर्धारित पर्याय, निश्चित पर्याय, फिक्स पर्याय है। अब आप रिपीटेडली चाहे 1000 बार करो, लाख बार करो, अनंत बार करो,
वो एक अलग बात हो गई। लेकिन ये 13 डिवीजन है और इन 13 डिवीजनों के अंदर 84 लाख जो है, इतनी ही पर्याय संसार में जीव धारण कर सकता है, इससे कम भी नहीं, इससे ज्यादा भी नहीं। वो भी संख्या में तो अनंत ही होने वाली। एक एक योनि में जाकर के जीव अनंत ही पर्याय धारण करेगा तो 84 लाख गुना अनंत, इस 84 लाख के साथ अनंत बार का फिगर आप मल्टीप्लाई करते जाओ। प्रत्येक जीव ने की, महावीर स्वामी की आत्मा ने की है, लेकिन महावीर स्वामी की आत्मा बहुत जल्दी समझ गई। अब उन्होंने जो है अपने तरीके से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और 14 गुण स्थानों के ऊपर चलते हुए उन्होंने अपना 27 जन्म में संसार का अंत लाया। अंत लाया मतलब क्या? अब उनको इन 13 डिवीजन में वापस नहीं आना है, 84 लाख में फिर दोबारा शरीर धारण नहीं करना है, बस इसमें से बच करके छूट करके निकल गए। अब देह पर्याय, अब उनकी आत्मा अब जो है वापस द्रव्य पर्याय धारण नहीं करेगी। अब वहां सिद्धशिला पर गुण पर्याय में परिवर्तन होगा। संख्या की दृष्टि में आत्मा भी अनंत पर्याय धारण करेगी और इन 13 डिवीजनों के अंदर 84 लाख में 84 लाख का अनंत से गुणाकार करो। अब इधर देखिए आप, मेहता जी थोड़ा इधर ध्यान रखनी है। अब कौन आया? ये पुद्गल परमाणु द्रव्य है। पुद्गल परमाणु की कोई पर्याय स्थिर पर्याय नहीं है, कोई फिक्स पर्याय नहीं है, कभी नहीं रह सकती। वहां भी उत्पाद व्यय ही होना है, तो पुद्गल पर्याय की भी उत्पाद व्यय की प्रक्रिया फिर जीवात्मा के हाथ में आएगी, क्योंकि इन सभी प्रकार के पुद्गल परमाणुओं को धारण करके जीव को ही शरीर बनाना है। जीवात्मा ही करता है मुख्य रूप से, लेकिन जीवात्मा के सिवाय अन्य जो पर्याय बनेगी पुद्गल के अंदर परमाणुओं की बनेगी साथ। तो एक एक परमाणु कितनी बार कितनी वर्गणाओं में गया, एक एक परमाणु अनंत अनंत बार प्रत्येक वर्गणा में जाकर ग्रुप में मिला, फिर उस ग्रुप से वापस व्यय होकर के बाहर आया, फिर वापस गया, फिर वापस आया, फिर वापस गया, फिर वापस आया। तो ऐसा कितनी बार हुआ? क्योंकि हम जो श्वास ले रहे हैं वो श्वासोश्वास वर्गणा ले रहे हैं और ले करके बॉडी ने एब्जॉर्ब करके बाद में छोड़ दिया, तब वो कार्बन के रूप में बाहर निकले। वो कितने निकले? तो वापस जो है वो परमाणु, वो वर्गणा टूट गई। मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए तब वो मनोवर्गणा अखंड है, अनंत परमाणु है, लेकिन वो ले करके एब्जॉर्ब करके विचार करके जब हमने छोड़ दिया तब वो वर्गणा टूट गई, बिखर गई। अब उसमें से जो परमाणु बिखरे, अब वो चाहे किसी में भी जाए, किसी भी वर्गणा में जाए। भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए तब रेडी थे, वो लिए तब हमने भाषा वर्गणा का उपयोग किया, शब्द प्रयोग करके वो छोड़े तब बिखर गए। अब वो वापस जाकर के भाषा वर्गणा बने या जाके औदारिक वर्गणा बने या जाकर मनोवर्गणा बने या जाकर कार्बन वर्गणा बने। हमने लिए तब कार्बन वर्गणा के परमाणु लिए, जो लिए तब अनंत लिए और छोड़े तब कितने छोड़े? 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख छोड़े तब जितनी निद्रा की उतने निकले, जितनी कर्म क्षय की निद्रा की उतने बिखरे। अब वो जाकर जिस परमाणु में इकट्ठे होने वाले हो तब होंगे सब, ये उनकी विशेषता है। वहां आत्मा काम नहीं कर रही है, वो स्वयं उनका स्वभाव है, स्वयं पुद्गल के अंदर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया चल रही है, वो करते रहे। यहां पर जीवात्मा को जितनी पर्याय धारण करनी है बस वो फिक्स हो गई साहब। आज हम जाकर के महाविद्या में सिमंदर स्वामी को पूछें कि हे भगवान, मैं पृथ्वी काय में कितनी बार गया, मैं अग्नि काय में कितनी बार गया, मैं नरक में कितनी बार गया साहब, तो एक एक का केवल ज्ञानी हमको डिटेल में बताएंगे, तब जाकर के वो कहेंगे। और सब पूछो तो सब बताएंगे, तो अनंत की संख्या में आप बोलो हमेशा अनंत में कब किस में गए, कब किस में गए, तो बरोबर संख्या बताएंगे। इसीलिए तो केवल ज्ञानी का केवल दर्शन का
ये संबंध है। और इसी कारण, थोड़ा ध्यान से सुनिए, इसी कारण केवली का ज्ञान भी अनंत, केवली का दर्शन भी अनंत, और इसी कारण केवली को अनंत भूतकाल का ज्ञान एट ए टाइम, अनंत भविष्य काल का एट ए टाइम, अनंत अनंत जीवों का एट ए टाइम, अनंत अनंत बदलती पर्यायों का भी ज्ञान दर्शन उनको एक साथ। अब ये कितनी बड़ी प्रक्रिया है, कितनी बड़ी बात है। हमारी बुद्धि में ये बात बैठने वाली है क्या? हमको इतना केवल ज्ञान दिए, हमारे पास इतना केवल दर्शन नहीं है, और जो केवली को इतना केवल ज्ञान दर्शन हो रहा है वो हमारी बुद्धि इस समय नहीं बैठा सकती है। इसलिए कई बार हमको डाउट होगा, शंका होगी, अरे नहीं नहीं महाराज बोलते हैं, लेकिन ये कैसी बात, बंद कर दें, ये कैसे बात कर दें, बाथरूम में डाल दें। बहुत मुश्किल। अशोक जी, गैलरा जी, आपका म्यूट करके बाद में बात करो। ये जो है किस तरह से कितने प्रमाण में चल रहा है। अब ये ध्यान रख लिया आपने, द्रव्यानुयोग में क्या सीखा है? द्रव्य निश्चित है, द्रव्य त्रिकाल नित्य है, पर्यायों को उत्पाद व्यय की प्रक्रिया में बदलना है। द्रव्य तो नष्ट होगा ही नहीं साहब। ये जीवात्मा अगर पर्याय बदलते बदलते उसका अस्तित्व नष्ट हो जाए, तो वो अग्निकाय में ही अगर जल करके नष्ट हो जाए तो आगे वायुकाय में आएगा कौन? अग्निकाय में जल करके मर जाए तो वो जा करके वनस्पति काय में, पृथ्वी पानी अग्नि में जाएगा कौन? जिएगा कौन? रहेगा कौन? हमको ये लग रहा है अग्नि के कारण सब जल करके नष्ट हो रहा है, ये आपको लगा है ना ये अग्निकाय का जीव है। अब ये आपको क्या लगा है? अग्निकाय में दूसरे सब आकर के दूसरी वस्तुएं जलकर राख हो जाती है, तो जो जीव खुद जाकर के फ्लेम के अंदर अग्नि के रूप में उत्पन्न है, वो क्यों नहीं नष्ट हो रहे, वो क्यों नहीं मर रहे? आ रही ये बात समझ में? The flame itself is the group of the अग्निकायिक जीव। ये जो फ्लेम आपको दिख रही है इतनी सी फ्लेम के अंदर, अब ये इनको भी आहार चाहिए। आप इसमें घी डालो तो ये घी पिएंगे, आप तेल डालो तेल पी के जिएंगे, आप कपड़े डालो तो कपड़े को जलाकर कपड़े के परमाणुओं को खा करके जिएंगे। इनको भी जो है, चौरड़िया जी बोलिए, इनको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं? चाहिए महाराज, श्वासोश्वास लिए बिना ये जीव कैसे जिएंगे, और आहार के बिना ये कैसे जीवेंगे? अब इनको तो आहार चाहिए। आपको पेट्रोल देना है पेट्रोल दो, केरोसिन देना है केरोसिन दो, आपको डीजल देना है डीजल दो, आपको उसको घी देना है घी दो, तेल देना है तेल दो, आपको जो देना है दो। आप भी तो घी खाते हो कि नहीं? आप भी तेल खा रहे हो कि नहीं? अब आपका जीव आपके शरीर में जिस तरह से घी तेल के आधार पर व्यवस्था कर रहा है, इनको भी जीवन तो जीना है। आप इनको कुछ मत दो, खाने को नहीं दो, अभी खेल खत्म हो जाएगा, देख लो। कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, अभी इनका खेल खत्म। बिना आहार के तो संसार में नहीं जी सकेंगे। इन सबको आहार चाहिए, 13 डिवीजन में सबको आहार चाहिए। वैक्रिय शरीर वाले वैक्रिय वर्गना का आहार लेंगे। दो ही तो जन है पृथ्वी, देवता और नार की दो ही लोग हैं सिर्फ, जो वैक्रिय वर्गना के पुद्गल परमाणुओं पर वैक्रिय शरीर बनाकर जीवन जी रहे। बाकी के तो सब औदारिक वर्गना वाले। औदारिक वर्गना को ग्रहण करने वाले जीव कितने अनंत है। वैक्रिय वर्गना को ग्रहण करने वाले सिर्फ देवनार की है, दो ही जने हैं। थोड़ा ध्यान देकर समझ लो, यहाँ पर दो ही जने हैं सिर्फ वैक्रिय वर्गना वाले, तो देवता और नार की। और देवता भी है कितने? असंख्य है। नार की भी है कितने? असंख्य है। लेकिन वो असंख्य, दोनों असंख्य मिलाओ तो भी कितने हो गए? लेकिन उसके सिवाय बाकी के 13 में से ये 2 गए वैक्रिय वाले, बाकी के 11 सब जो है वो आपको लग रहे हैं औदारिक वर्ग लगना वाले, सब औदारिक वर्गना वाले। अब इसके अंदर जो है प्रमाण,
अब आपने ये देख लिया कि ये यहाँ पर जो है अब ये नीचे जो है आप देख रहे हो सब नरक है। ये मनुष्य क्षेत्र इतना ही है और ये जो है स्वर्ग है। अब स्वर्ग में यहां पर देवी देवताओं को रहना है। इधर नरक में सब नारकी जीवों को रहना है। अब इधर देखिए स्वर्ग में नरक में यहाँ पर पेड़ पौधे हो तो क्या काम आएगा, यहाँ मैंगो भेजो तो क्या काम आएगा, यहाँ अनाज पानी भेजो आप गेहूं चावल दाल सब्जी इनको क्या काम कैसा। तो वहां पेड़ पौधे होते ही नहीं है, ये भी बात समझ लो ना। वहां एनिमल भी नहीं होंगे, यहाँ पर भी नहीं होंगे। अब देवताओं को इच्छा होवे वो एनिमल का वैक्रिय रूप धारण कर ले, वो बात अलग है। अब वहां पानी की जरूरत नहीं है, कोई नदी तालाब वहां पर कुछ नहीं है ऐसा। पूरे देवलोक में जाओ कहीं पर भी नदी तालाब झरना कुआं बारिश वगैरह कोई चीज ही नहीं है। इधर नीचे नरक में चले जाओ, कोई बादल नहीं, कोई बारिश नहीं, कोई कुआं नहीं, कोई तालाब नहीं, कोई नदी नहीं, कोई समुद्र नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं। उनको करना क्या है, उनको तो कोई पानी पीना नहीं है, फल सब्जी खानी नहीं है, रोटी चावल दाल कुछ है नहीं, वो उनके लिए काम के नहीं, तो वहां होते ही नहीं है। तो देवी देवता उनकी लाइफ में कोई एग्रीकल्चर कोई खेती करना कुछ भी नहीं लेना देना उनको। बहुत बड़ी दुनिया है। अब ये जब हम वो क्या कॉस्मोलॉजिकल स्टडी करेंगे, ज्योग्राफिकल स्टडी करेंगे, तब हमको ये सब सीखने को मिलेगा, तब की बात तब है। अभी तो आप फंडामेंटल चीजें सीख रहे हो ना, द्रव्यानुयोग सीख रहे हो। तो संसार तो पूरा है, संसार तो अनंत अनंत जीवों का है। इधर ये जो है परमाणु है। अब परमाणुओं को पुद्गल भी अपना द्रव्य है। मैंने क्या बताया, एक जीवात्मा भी त्रिकाल नित्य शाश्वत एग्जिस्टेंस अस्तित्व रखने वाला द्रव्य है। तो एक परमाणु भी इधर वो बरोबर त्रिकाल नित्य शाश्वत एग्जिस्टेंस अपना अस्तित्व रखने वाला द्रव्य है। भले ही परमाणु की पर्याय अनंत अनंत बदल जाए, लेकिन परमाणु के अस्तित्व का सर्वथा नाश लोप अभाव कभी नहीं होगा। एक परमाणु के अस्तित्व का नाश नहीं होगा। इसलिए कोई नया परमाणु संसार में पैदा होता ही नहीं है, बनता नहीं है, और पुराना परमाणु कोई अस्तित्व नष्ट करके लुप्त होता नहीं है। ऐसा ही नियम इधर लगाओ, एक जीव संसार में कोई नया पैदा होता ही नहीं है, और पुराने किसी एक जीव का अस्तित्व सर्वथा लुप्त होता ही नहीं है, नष्ट होता ही नहीं है। संसार में से जीव कम होंगे, परमाणु कोई कम नहीं होगा साहब। अरे ये बात समझ में, संसार में से जीव कम होंगे मतलब क्या नवीन भाई? मतलब ये कि संसार में जीव कम होते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अनंत काल में सभी नष्ट हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं 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 काका, ऊंधू बोले तुम्हें, नष्ट नहीं होना है। मोक्ष में जैसे संसार में ओछा थया के नहीं? ओके या अभी ओछा थશે પણ એવું થતું નથી। द्रव्यानुयोग का नियम क्या है? एक भी आत्मा के अस्तित्व का अभाव लोप या नाश कभी संभव ही नहीं है, होना ही नहीं है। लेकिन वो सर्व कर्म क्षय करके मोक्ष में तो जाएगी ना, तो मोक्ष में जाएगी तो संसार में से एक संख्या तो घटेगी नहीं। लेकिन संसार में इतनी अनंत अनंत जीवों की संख्या है कि कभी पता ही नहीं लगेगा कि अनंत जीव मोक्ष में गए तो भी कोई कमी आई नहीं। अब समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकालो, 1000 बाल्टी पानी निकालो, 1 लाख बाल्टी पानी निकालो, 1 करोड़ बाल्टी पानी निकालो, समुद्र का पानी कितना कम हुआ? क्या कम हुआ? किसको पता चलने वाला है क्या कम हुआ? वो समुद्र है, वैसे संसार क्या है? जीवों की खान है ना। अनंत अनंत जीवात्मा संसार में है। कब किसको ये महसूस हुआ, रियलाइज हुआ कि इतने जीव
कम हो गई, इतने मोक्ष में चले गए, चलो 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 बहुत जगह हो गई, अब तो खुला हो गया, बहुत कम हो गया, ऐसा वैसा लगा, कभी फील हुआ क्या? ऊपर से आज लोगों को लग रहा है कि इंडियन पॉपुलेशन, इंडिया के अंदर 135 करोड़ पॉपुलेशन हो गया, बाप रे इतनी बड़ी संख्या बढ़ गई। और इधर लग रहा है कि जैनों की संख्या रोज घटती जा रही है, जैनों की संख्या रोज घटती जा रही है। अब ये समस्या क्या करना, क्या कैसे करना? एक ही वर्ग है, एक ही समाज ऐसा, एक ही वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ रही है, बाकी सब घट रही है। बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको कांति भाई, इंडिया के अंदर 9 स्टेट्स ऐसे हो गए कि जहां हिंदूज आर इन द माइनॉरिटी। 9 स्टेट्स वो ऐसे हो गए कि वेयर द हिंदूज आर इन माइनॉरिटी। अब कल हमारा नंबर आने वाला है कि जैन आर इन द माइनॉरिटी, ये तो हमारा पहला ही नंबर आ गया है। अब पारसी के बाद नेक्स्ट नंबर जो है जैनों का है, जैन घटते जा रहे हैं, जैनों की संख्या घटती जा रही है। क्या होगा भविष्य, क्या होगा? कैसी विषम विकट परिस्थिति आने वाली है। भविष्य थोड़ा 10-20 साल के बाद का भविष्य सोच लो तो अंधकार लग रहा है, लेकिन अब उसकी क्या बात करें, सब वो सबको समझना है, सबको विचार करना है। हम यहाँ पर जो सोच रहे हैं पर्याय का परिवर्तन जगत का नियम है, संसार की व्यवस्था है, पर्याय परिवर्तन निश्चित रूप से होगा ही होगा। इसलिए मैंने पहली बात क्या कही आपको स्टार्टिंग में, एक भी परमाणु जगत का ऐसा नहीं है कि जिसमें पर्याय का परिवर्तन ना हुआ हो, और एक भी जीवात्मा ऐसी नहीं है कि जिसका संसार में पर्याय परिवर्तन ना हुआ हो। और पर्याय परिवर्तन होने के लिए क्या निश्चित है? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया निश्चित है। बिना उत्पाद व्यय हुए तो पर्याय परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। संसार का नियम है, संसार इसी पर चल रहा है, यही संसार की व्यवस्था है। संसार का स्वरूप जो है वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, लेकिन संसार की व्यवस्था जो सारी चल रही है वो पर्याय के आधार पर त्रिपदी किस लिए बनाई है भगवान ने? पर्याय को समझने के लिए त्रिपदी है। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया समझने के लिए त्रिपदी है। त्रिपदी के अंदर हो क्या रहा है? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया हो रही है और फिर भी द्रव्य नित्य रह रहा है। इसी को तो त्रिपदी कहा है। उपन्नैवा विगमैवा ध्रुवैवा, उत्पन्न होना, व्यय होना और ध्रुव रहना, ये जो प्रक्रिया बताई है ये त्रिपदी। तो जगत के अंदर नित्य रहते हुए भी ऐसे द्रव्यों के अंदर उत्पाद व्यय होकर पर्याय का जो परिवर्तन होता है, ये समझने के लिए त्रिपदी की व्यवस्था है। आ गया ख्याल में आपको? बोलिए मीना जी, कैन यू स्पीक द सेम सेंटेंस टू रिपीट? To understand the Jeev Paryay, that's why the Tripadi is done. बोलिए माता जी, कैसे बोलेंगे आप? नहीं, चलो बोलो। श्वेता बेन शाह बोलेंगे? खाली एक सेंटेंस रिपीट करना है, और क्या? नहीं, चलो बोलो। तृप्ति बेन बोलेंगे? जी महाराज, ध्रुव रहते हुए भी द्रव्य की उत्पाद व्यय की प्रक्रिया के कारण पर्याय में जो परिवर्तन होता है, ये समझाने के लिए ही त्रिपदी की व्यवस्था है। बहुत अच्छा है, त्रिपदी की व्यवस्था। आखिर भगवान को त्रिपदी की व्यवस्था क्यों करनी पड़ी? द्रव्य गुण पर्यायात्मक जगत का अस्तित्व तो है ही है। भगवान कोई जगत बनाने नहीं गए, भगवान कोई द्रव्य गुण पर्याय बनाने नहीं गए। दुनिया के सब धर्मों ने गलती कहाँ की? द्रव्य गुण पर्याय बनाने की, जगत बनाने की, बस सब उसी पर अड़े रहे। सब धर्मों ने जो है ये व्यवस्था पकड़ के रखी, हमारे ईश्वर ने बनाया, हमारे ईश्वर ने बनाया, हमारे ईश्वर ने, गॉड हैड क्रिएटेड एवरीथिंग, गॉड हैड क्रिएटेड एवरीथिंग। अब उनको ये लगे कि भाई ईश्वर के बनाए, ईश्वर को सारा क्रेडिट जाएगा तो लोग ईश्वर को मानेंगे,
ईश्वर से डरेंगे, ईश्वर सुख दुख देने वाला, सब ने बात बैठा करके ऐसी बात बैठा दी। महावीर स्वामी ये नहीं बोल सकते हैं, उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन है, वो सब कुछ क्लियर कट देख रहे हैं, तो वो कैसे बोलेंगे? इसलिए महावीर स्वामी ने ना कहा कि वे ऐसा कोई ईश्वर ही नहीं हो सकता है कि जो आत्मा बनाए और परमाणु बनाए। नहीं, कोई आत्मा बनती नहीं है, परमाणु कोई बनता ही नहीं है। परमाणु भी संसार में अनंत अनंत का एग्जिस्टेंस है। दूसरे धर्मों के लोगों ने क्या सोचा कि हम अगर हम अनंत अनंत आत्माओं का, अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का एग्जिस्टेंस स्वीकार लें, तो फिर हमारे ईश्वर के पास बनाने का रहेगा ही नहीं कुछ उनके हाथ में। और हमारे ईश्वर अगर कुछ बनाएंगे नहीं, बनाने का उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, तो उनको हम क्रेडिट कैसे देंगे? फिर दुनिया कैसे चलेगी? दुनिया की व्यवस्था कैसे होगी? इसलिए उन्होंने, हिंदू धर्म ने व्यवस्था कर दी कि ईश्वर कौन है? जो सृष्टि को सर्जन करता है, फिर उसका संचालन करता है और फिर उसका व्यय करता है, नाश भी करता है। अरे अरे अरे, तब महावीर स्वामी ने कहा, भाई साहब ऐसी व्यवस्था क्यों बैठाते हो? वही सर्जन करे और वही प्रलय करे, वही सर्जन करे और वही विनाश करे, सर्वनाश करे। ये क्या कर रहे हो आप? ऐसी क्यों व्यवस्था गलती करे हो? एक माँ अपने बेटे को जन्म देगी, वही वापस खा लेगी उसको। ये क्यों गलती कर रहे हो? ये व्यवस्था जब हिंदू धर्म ने बनाई, उत्पन्न करना, संचालन करना और सर्वनाश करना, तब महावीर स्वामी ने कहा कि ऐसा मत करिए आप तो ये देखिए, पदार्थ परमानेंट है ही है, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया उनके अंदर होती है, और जीवों के अंदर अनंत अनंत जीवों की उत्पाद व्यय की प्रक्रिया के कारण जगत की व्यवस्था हो रही है। अनंत अनंत परमाणु में उत्पाद व्यय की प्रक्रिया के कारण व्यवस्था हो रही है, और कोई भी पदार्थ मूल रूप से तो नष्ट होता ही नहीं है सर। ये बात उनको बैठी नहीं, दिमाग में ही नहीं बैठी, शंकराचार्य जी के दिमाग में नहीं बैठी। उन्होंने कह दिया जैन धर्म वाले नास्तिक हैं, जैन धर्म वाले असत्य झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। अब महावीर स्वामी ने कहा, देखो भाई, ये नेचुरल प्रक्रिया है, मेरे करने से कुछ नहीं हो रहा है, किसी के करने से कुछ नहीं हो रहा है। नहीं तो आप जिनको ईश्वर कह रहे हो क्रिएटर के रूप में, उनके ऊपर ब्लेम आ जाएगा, दोष आ जाएगा। ईश्वर कैसे जो है, कैसे आत्माओं को उत्पन्न करेगा, कैसे आत्मा बनाएगा? ईश्वर कैसे आत्मा को बना सकेगा? रॉ मटेरियल ही नहीं है तो बनाएगा कैसे? तो फिर ये इस्लाम धर्म वालों ने कह दिया, हमारे ईश्वर तो ऐसा एक आवाज बनाएंगे, कुंद बोलेंगे, सब बन जाएगा। तो बाइबल वाले आए तो क्रिश्चियन लोगों ने कहा, अवर गॉड विल कम एंड ही विल अटर द वर्ड, यस देयर विल बी लाइट, चलो लाइट हो गई। यस देयर विल बी वाटर, यस तो वाटर हो गया। हमारे द गॉड विल कम एंड ही विल अटर द वर्ड्स एंड एवरीथिंग विल हैपन। चलो भाई ठीक है, तो फिर क्या बोलना उनको? योर गॉड इज जस्ट लाइक द मैजिशियन, इफ यू आर यूजिंग द वर्ड्स, अटर द वर्ड्स, यस देयर विल बी लाइट एंड यस देयर विल। चलो आप ही बोल के देखो, आप बोलो पानी, बोलो ऐसे, बोलो पानी होता है क्या? आप बोलो ऐसे फायर होता है क्या कुछ? वो आपने भी देखे होगे ना प्रोग्राम, मैजिशियन लोग आते हैं, वो मैजिशियन आकर के ऐसा करके ऐसा कबूतर उड़ा देते हैं। अब वो जो है वो अपने इधर से कबूतर निकालते हैं, इधर से निकालते हैं, फिर डब्बे में से निकालते हैं। अरे वाह, ऐसे कबूतर बनाए जा सकते हैं तो फिर तो बहुत ही बड़ी बात है। फिर उनको बोलो ना भाई, आप सोने के सिक्के भी बना लो, चांदी के सिक्के नोट बना लो, फिर लोगों के पास पैसे क्यों मांगते हो? उनकी टिकट रख करके बोलते नहीं, आपको हमारी टिकट लेकर के फिल्म देखने आना पड़ेगा, प्रोग्राम देखने आना पड़ेगा, 500 की टिकट। अरे तुम तो रोज ही तो बनाते हो, तो फिर क्या जरूर है? यही तो विशेष व्यवस्था है। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी ने ये स्पष्ट करा कर दी, कोई प्रकार का रॉ मटेरियल है ही नहीं तो आत्मा बन ही नहीं सकती। अब परमाणु ही रॉ मटेरियल है, तो परमाणु में के ग्रुप में से आत्मा नहीं बन सकती। तो चलो परमाणु को कौन बनाता है, उसको किसने बनाया? नहीं बोले, किसी को पता नहीं चलता है। डायमंड किधर बना? माइंस के अंदर, जमीन के अंदर की खान में। तो वहाँ ईश्वर गए, कैसे बनाया, क्या किया? नहीं, डोंट आस्क दिस क्वेश्चन, बस द गॉड इज क्रिएटिंग एवरीथिंग। माता के गर्भ में 9.5 महीने बालक बना, तो कहाँ ईश्वर कितने गर्भ में जाएगा रोज?
रोज एक ईश्वर रोज कितनी माताओं के गर्भ में जाकर के रोज एक बनाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, दैट गॉड हैविंग द सुप्रीम पावर, ही विल गो एवरीवेयर एंड ही विल मेक ईच एंड एवरीथिंग। समझे? अब क्या करना है, सब कैसे बोलना है। जहाँ कोई बात लॉजिकल नहीं बैठे, जहाँ कोई बात प्रमाणों से न बैठे, जहाँ कोई बात तर्क युक्ति से न बैठे, कोई सिद्ध ही न हो, ऐसी बातें करके ईश्वर को नाम देना और फिर ईश्वर का नाम देकर पूरी जिंदगी उनको पकड़ के रखने की बात करो, ये कितनी बड़ी गलती हो रही है। कितने लोगों का जीवन बिगड़ रहा है, कितने लोगों की बिल्कुल लाइफ बिगड़ रही है। वो इतना कीमती मनुष्य जन्म, ऊंचा जन्म प्राप्त करके, इतना हाईली वैल्यूएबल लाइफ मनुष्य की प्राप्त करके वो बेचारे अपने मिथ्या असत्य की पकड़ में जिंदगी पूरी कर देते। ये महावीर का कितना बड़ा उपकार कि महावीर स्वामी ने हमको ये सत्य समझाया। आप इस सत्य को, ज्ञान को स्पष्ट करिए, तत्व को स्पष्ट करिए, द्रव्य गुण पर्याय को स्पष्ट करिए, उत्पाद व द्रव्य की प्रक्रिया को स्पष्ट करिए, इसी को सत्य के रूप में स्वीकारिए। ये आपका सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन जब आपका है तो आपके भव संसार का अंत आएगा। आप अल्प भव में अपनी आत्मा का मोक्ष में गमन कर सकते हो। सत्य पर आश्रित है सम्यक दर्शन, सत्य सिद्धांत पर, सत्य तत्व पर, सत्य पदार्थों पर सही ढंग से द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य की प्रक्रिया को समझ लो तो भाई साहब काम हो गया हमारा। ये प्रक्रिया पदार्थों में हो रही है, उत्पाद व्यय होने के कारण पर्याय का परिवर्तन हो रहा है और व्यय के अंदर ही एक पर्याय का नाश हो रहा है। मूल द्रव्य का नाश नहीं हो रहा है। मूल द्रव्य तो सदा काल एज इट इज रहता है। एक एक जीवात्मा सदा काल, अनंत अनंत काल तक एज इट इज रहेगी। अरे आत्मा ही अगर जल गई, आत्मा ही नष्ट हो गई तो फिर मोक्ष में जाएगी कौन? मोक्ष फिर किसका होगा? इसलिए महावीर ने कहा पर्याय का परिवर्तन होगा, मूल द्रव्य का नाश नहीं होता है। ये बात स्पष्ट कर दे। सोचिए अब इससे ज्यादा सत्य क्या बतावे भगवान। जगत की व्यवस्था में अंतिम सत्य को बताने के लिए ही भगवान ने त्रिपदी की व्यवस्था करके दी है। बिना त्रिपदी के जगत में अंतिम सत्य बनाया ही नहीं जा सकता है, बन ही नहीं सकता है। उसके लिए त्रिपदी अनिवार्य है। सोचिए आप कितनी बड़ी व्यवस्था की है। कोई केवल ज्ञानी के सिवाय, केवल दर्शनी के सिवाय त्रिपदी की व्यवस्था कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पर्याय परिवर्तन होगा तो अनंत पर्याय बनेगी, अनंत पर्याय आएगी तो अनंत भूतकाल, अनंत वर्तमान काल, अनंत भविष्य काल, ये सब बात बैठने वाली है, नहीं तो नहीं बैठेगी। कितनी बड़ी व्यवस्था की है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए परमात्मा का इतना बड़ा उपकार हमको ख्याल नहीं आ रहा है। जब आपको ये द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य की त्रिपदी समझ में आएगी तब परमात्मा का इतना बड़ा विस्तार वाला विशाल उपकार जो है वो हमारे दिमाग में बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। ये ज्ञान हमको संपादन करना है, ये पदार्थ व्यवस्था हमको सीखनी है, ये तत्व व्यवस्था हमको बैठानी है। साहब कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है, तब जाकर के ये बैठेगी, नहीं तो नहीं। और इसको सत्य करके, इसको अंतिम सत्य करके, इसमें अंतिम सिद्धांत, अंतिम कक्षा के सिद्धांतों को सत्य करके बैठाएंगे, उनको घूटेंगे, तब हमारा सम्यक दर्शन स्थिर होगा, नहीं तो नहीं होगा। भाई साहब मुश्किल हो जाएगी फिर बातें, क्योंकि अब संसार के अंदर असत्य पक्ष वाले बहुत है। सत्य पक्ष वाला, अंतिम सत्य सिद्धांत को मानने वाला एक ही सर्वज्ञ का दर्शन है, एक ही सर्वज्ञ के सिद्धांत है। बाकी तो सब चारों तरफ असत्य को पकड़ के बैठे हुए, और इतने सब के बीच में जैन को अपना सम्यक दर्शन टिका के रखना है, अपना यथार्थ सत्य ज्ञान जो है वो बरोबर स्थिर रखना है।
बहुत बहुत मुश्किल लगता है, बहुत डिफिकल्ट है। जब तक आप थोड़ी देर घंटे पर क्लास में बैठो वहाँ तक आपको अच्छा लगता है। अभी आप बाहर जाओ कि दुनिया में बाहर असत्यों का भरमार है, असत्यों की भरमार है। लोग आपके सामने लेकर बैठेंगे, 1000 प्रश्न खड़े करेंगे, लेकिन आप नहीं समझा सके तो मुश्किल हो जाएगा। आप इतना घूटिए सत्य को, इतना पकड़िए, इतना मजबूत रखिए, चारों तरफ से घूंट घूंट करके समझ करके इतना स्पष्ट कर लिए कि हमारे सम्यक दर्शन को धक्का लगे ही नहीं। सम्यक दर्शन ही कौन होता है? दुनिया का सब सत्य असत्य समझ के बैठा है, वो सम्यक दर्शन है। सब धर्मों को, सब धर्मों के सिद्धांतों को, सबके सिद्धांतों को, असत्य पक्ष भी हम पूरा समझ के बैठे हैं और सत्य समझ भी हम पूरा सत्य समझ कर बैठा है। जिसको बोलते हैं ना जैन, जैन कौन होता है? त्रिपदी समझने वाला जौहरी होता है साहब। रास्ते पर साग सब्जी लेकर बेचने वाले बहुत वेंडर मिल जाएंगे, आपको रोज मिलेंगे, पूरी लाइन रास्तों पर सब जगह पर मिलेंगे, लेकिन रास्ते के ऊपर कोई हीरा मोती डायमंड लेकर बैठने वाले, बेचने वाले नहीं बैठ सकते हैं साहब। वो 10 रुपए में 2 नींबू बेचना रास्ते वाले का काम है, लेकिन 10 लाख में 1 डायमंड बेचना, उसके लिए तो बहुत सुरक्षित जगह पर बंद करके बैठना पड़ेगा, तब बेचेगा। जैन कौन है? कौन जैन? जैन किसको कहते हैं आप? त्रिपदी समझने वाला कौन हो सकता है? सर्वज्ञ के सिद्धांतों को जानने वाला, इतना समझ के करने वाला कौन है? और सम्यक दर्शन मतलब जिसने इतना डाइजेस्ट किया है उसको सम्यक दर्शन। इतना समझकर जिसने डाइजेस्ट किया है प्रॉपरली, वो जैन कहलाएगा। हम बहुत अद्भुत बातें सीख रहे हैं, बहुत ऊंची बातें, बहुत कीमती बातें और बहुत शाश्वत सिद्धांतों को सीख रहे हैं। अब इसकी वैल्यू आपको जब समझ में आएगी तब समझ में आएगी। ऐसा आपको सत्य बाहर दुनिया में नहीं मिलने वाला है, संभव नहीं है भाई साहब। फिर बाहर जाइए, दुनिया पर सब जगह पर एक ही बात है, आओ हमारे भगवान को मानो, आओ हमारे भगवान को मानो। वो अभी आपका सब जो है ना ऐसा कर, सब दुख दूर कर देंगे, सब सुख दे देंगे। हमारे भगवान को मानो, हमारे भगवान को मानो, बस यही तो चल रहा है दुनिया के अंदर। जैन कभी लोभायमान होकर के, लोभा करके वो इधर उधर खींचा नहीं जाएगा, वो इधर उधर आकर्षित नहीं होगा सब। जैन जो है वो परमात्मा के एक एक सत्य सिद्धांत को स्पष्ट समझ रहा है। सम्यक दृष्टि बनने का मतलब ये है। अब आपको कोई गिरा नहीं सकता है, आपको कोई खींच करके इधर से उधर नहीं ले जा सकता है। आप स्वयं अपने आप में स्थिर हो, ये सम्यक दृष्टि। हाँ साहब, ये भी क्या है, घड़ी बहुत आगे बढ़ गई। बोलिए साहब, पूछिए माता जी, क्या प्रश्न है? साहब जी, मेरे को 2 प्रश्न पूछने हैं। आज दोनों क्लासों का ये मिक्स हो गया। जैसे 84 लाख जीवा योनि के बारे में आपने जो बताया कि जैसे पृथ्वी के हैं तो 7 लाख टाइप आपने कहा है कि तो जैसे सबसे अधिक मनुष्य के 14 लाख और 14 लाख साधारण वनस्पति के समझ में आते हैं, पर मनुष्य के 14 लाख 14 लाख संख्या नहीं है भाई साहब। नहीं, वो मैं समझ गई। टाइप आपने कहा, टाइप प्रकार है ना, वो उत्पत्ति योनि के कारण वर्ण गंध रस स्पर्श से उत्पन्न होने की प्रक्रिया है। आपको अफ्रीका के लोग कैसे लगते हैं, चाइनीज लोग कैसे लगते हैं, जापानीज कैसे लगते हैं, इंडियन के कैसे लगते हैं, ये चेंजेस, ये फर्क किसका है? इसके 14 लाख प्रकार होने वाले। ठीक है। और साहिब जी, महाविद्य में जाओ तो महाविद्य के लोग आपके जैसे, अब आंख नाक कान तो सबको एक ही है, उसमें क्या फर्क पड़ना है? सबको 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक है, 2 हाथ है, 2 पैर है, लेकिन इतना फर्क क्यों लग रहा है आपको? तो जो फर्क आएगा वर्ण गंध रस स्पर्श में क्यों आएगा? तो उनकी माताएं वैसी थी, उनकी माताओं से वो उत्पन्न हुए हैं, तो उनकी उत्पत्ति योनि कैसी थी, उसके फर्क के कारण उनमें फर्क आएगा। और साहिब जी, दूसरा आपने जैसे ये कहा कि 84 लाख जीवा योनि में मतलब जो जीव योनि होती है वो जीवंत शरीर की है, उत्पत्ति योनि सचित होनी चाहिए। ये चीज
थोड़ी समझ में नहीं आई। जीवंत शरीर होगा, माँ जीवित होगी तभी तो उसके बच्चा पैदा होगा, नहीं तो कहाँ से होगा? मरी हुई माँ के अंदर कोई होगा क्या उत्पन्न? मतलब लेकिन आत्मा तो बाद में आती है ना, जैसे आत्मा पहले आएगी, बाद में क्यों आएगी? पहले आत्मा आएगी, योनि में प्रवेश करेगी तो ही गर्भ धारणा होगी, नहीं तो नहीं होगी। किसी के भी लिए, कुत्ते बिल्ली में भी समझो या कीड़े मकोड़े में समझो, योनि तो खाली उसको ठीक जेरोक्स करने के लिए है, ठीक उसके जैसा शरीर बनाने के लिए है ना। तो बाकी तो जीव आत्मा आएगी तो ही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। योनि तैयार होती है तभी जीवात्मा आती है ना। वो तो वही तो कह रहा हूँ, जो माँ है तो माँ है तो उसके शरीर का अंग है तो वो योनि तैयार है, तो कोई जीवित जीव आकर के उसमें अपना शरीर बना सकेगा। अब माँ मर जाएगी तो उसकी योनि में आके कौन पैदा होगा? मृत शरीर में, मरे हुए शरीर में कोई पैदा नहीं होगा, चाहे कुत्ता बिल्ली चूहा बिल्ली है कि कबूतर है या चिड़िया है। अब वो मर गए, उसके अंदर दूसरा जीव आके उत्पन्न नहीं होगा, चिड़िया नहीं बनेगा, वो कुत्ता बिल्ली नहीं बनेगा, वो बैक्टीरिया होना वो एक अलग बात हो गई। उत्पन्न होना है तो वो योनि सचित सजीव योनि होनी चाहिए तो ही उत्पन्न होगा, नहीं तो नहीं। योनि तो जैसे अन्य जीव जैसे होते हैं वो तैयार करते हैं ना। हाँ, स्त्री पुरुष के वो जीव तैयार करते हैं, लेकिन उनका काम उतना ही है। उसके बाद कोई आत्मा चव के आती है अलग जगह। तो बाद में स्त्री पुरुष का स्पर्म ओवम मिक्स हो गया तो जीवात्मा आएगी तो ही वो काम कर, तो ही वो शरीर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। शरीर जिस जीवात्मा को आके शरीर बनाना है तो वो जीवात्मा उस योनि में आएगी, वहां जाकर के स्त्री पुरुष के स्पर्म ओवम को एक कॉम्बिनेशन करके इकट्ठा करके ग्रहण करेगी, वो उसका आहार बन जाएगा, वो शरीर बना लेगी। नहीं होगा तो नहीं बनेगा, तो दोनों ही व्यर्थ गए। ऐसे तो रोज ही समागम होते हैं, तो रोज ही सबके स्पर्म ओवम तो नष्ट हो रहे, नष्ट होकर के चले जा रहे। ठीक है साहब जी, चौर्य जी बोलिए जल्दी। हाँ महाराज साहब, क्या ये बैक्टीरिया शरीर वाले किस टाइप के आहार ग्रहण करते हैं महाराज? बैक्टीरिया एटम्स ग्रहण। आप श्वास कैसे ले रहे हो? आप श्वास ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? बाहर से श्वास ले, वो डायरेक्ट बाहर से बैक्टीरिया वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को आहार के रूप में लेकर के अपना सेट कर लेते हैं। तो देवताओं के तो मतलब सब तरह का सुख है, तो वो किस टाइप का आहार लेते हैं फिर? सुख को क्या लेना देना है? सुख मतलब सोने की दीवार है और हीरा मोती से जड़े हुए उनके सिंहासन टेबल कुर्सी है, उससे क्या लेना देना है? आहार तो लेंगे तो ही शरीर टिकेगा ना। जो डेफिशिएंसी है बॉडी में, तो वैसे हमने ले लिया। आपने क्यों, आपने श्वास लेकर कैसे जीवन जी रहे हो? आप श्वास भी तो ले रहे हैं, श्वास दिखाई नहीं दे रही है, ले रहे हैं, बॉडी में जा रही है, लंग्स फूल रहे हैं, हार्ट एक्टिव हो रहा है, ब्लड में जा रही है ऑक्सीजन। तो वैसे देवताओं को बैक्टीरिया वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर शरीर चलाना है, जीवन जिएंगे वो। बोलो नवीन भाई। हाँ प्रणाम महाराज, आपने अंतिम सत्य के बारे में बार बार बोला इसमें। तो अंतिम सत्य मीन्स द्रव्य, आत्मद्रव्य, ये समझना नहीं, और कुछ? अंतिम सत्य जितने सिद्धांत बनेंगे ना, कांदा बटाका मा अनंता जीव छे, ये हो गया एक अंतिम सत्य। अब अंतिम सत्य मतलब परमानेंट सत्य हो गया, इट विल बी नेवर चेंज। अब भविष्य में कोई तीर्थंकर आएंगे तो वो भी यही बोलेंगे कि हाँ कांदा बटाका मा अनंता जीवो छे, वो सेंटेंस चेंज नहीं करेंगे। आज महाविद्या में चले जाओ, सिमंदर स्वामी बरोबर यही से रिपीट करने वाले हैं, कोई चेंज नहीं होगा वहां पर। तो जितने प्रिंसिपल भगवान ने बताए वो सभी अंतिम सत्य बन जाते हैं। ये बात है, जो केवल ज्ञानी कहेंगे वो अंतिम सत्य होगा। अब वो सत्य नष्ट नहीं होता है, परमानेंट है, ये विशेषता है। अच्छा, तो हमको इतने अंतिम सत्य बताए, सब समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाए, तो कैसे हम अपना? मुश्किल क्यों होगा? मुश्किल नहीं होगा। ये पदार्थ विज्ञान चल रहा है ना, द्रव्यानुयोग, ये कर्म सिद्धांत, ये सारे ज्ञान चल रहे हैं, इसमें सब अंतिम सत्य हमको समझने मिल रहे हैं कि नहीं?
मिल रहा है, ये तो मिल रहा है, सही सही बात है। जो अंतिम सत्य आपको जानने, समझने, सीखने मिल रहे हैं, उनको घूट घूट करके मजबूत करके अपनी सम्यक दर्शन को स्थिर कर लो, हो गई बात पूरी। थैंक यू बस। सर, थैंक यू। हाँ जी, बोलिए अमन जी। महाराज जी, देवों की जो योनि होगी वो तो अचित होगी ना, वो उत्पाद शैया में जन्म लेते हैं। जो फूलों की शैया उत्पादन है, वो तरीका अलग है बस। वहां स्त्री पुरुष हाँ, संबंध वाला शरीर नहीं है बस। तो वो अचित ही रहेगी, अचेतन। नहीं नहीं, अचित है ऐसी बात नहीं है ना। सचित अचित कहने की बात नहीं है, वो फूलों की शैया पर है, तो वहां पर भी नहीं, उत्पन्न तो होना ही है ना। जो तत्वार सूत्र में 7 प्रकार की योनि बताई ना, सचित अचित निश्चित। हाँ जी, बरोबर विभाग किया है ना सचित अचित का, वो गणित अलग है, करेंगे। और हाँ महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये था कि कुल में और योनि में क्या अंतर रहता है? कुल, हाँ, वो उसका कैलकुलेशन करने के लिए कुल संख्या जो आती है ना, अभी 350 की कुल संख्या गिन करके कैलकुलेशन करे तो 7 लाख आएगा। तो नहीं, कुलों की चर्चा शास्त्रों में अलग आती है। हाँ, तो वही तो ना, उसकी वो संख्या गिनकर, अब ये 7 लाख कैसे, 10 लाख कैसे, इसे इसके कैलकुलेशन करने के लिए कुल संख्या है, कुल कोटि बोलते हैं उसको। हाँ बोलिए मीना जी, डू यू वांट टू आस्क? Yes, I wanted to know if the life goes through maximum of 84 types of the paryaya in the cycle, what happens to that after that? After that, it will be, when it will be destroy all the karmas, then it will go to the salvation. Otherwise, if it is not going to the salvation, then there will be the continue of this 84 lakh cycle. In this cycle, birth and death cycle, this will be the birth and death cycle. Again, repeatedly, again and again. So that, for that purpose, we are doing all the religious practice. We should be come out from this birth and death cycle. We can achieve the salvation. So it's not limited to just 184 lakh cycle. It will continuously go. Not 184. If you will finish one cycle of the 84 and you will go moksha, then only the 84 lakhs life. But each and every living being, those who are doing the infinite numbers of the living life in birth and death cycle, अनंत अनंत जन्म कैसे होंगे फिर? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए एलसी जैन साहब। काका बोलो, एलसी जैन साहब बोलो। प्रश्न તમારે પૂછવું છે ને? चलो, एलसी जैन ही लिखा है नाम तो यहाँ पर, आपको ध्यान में नहीं आ रहा है? चलो योगी बहन बोलो। या बोलिए। मेरे जब आत्मा लीव्स द बॉडी, when atma leaves the body, it has to go to some gati. How it is decided? According to karma. Gati. According to karma, but it has it has to go to many places out of 84 lakhs. Where it has to go? Not out of 84, in the 84. According to the gati, naam, karma, it will go in the next life. Okay. 84 cycle में ही उसको घूमना है। ओके। चलो योगी बहन जल्दी। हाँ, प्रणाम महाराज साहब। क्वेश्चन था कि आपने बताया था पहले कि वर्गणा बनने के लिए समान गुणधर्म वाले परमाणु की जरूरत होती है। अभी आपने बताया कि जब हम छोड़ते हैं तो वो परमाणु किसी भी वर्गणा में चले जाते हैं, तो वो अपना गुणधर्म छोड़ देते हैं जब हम छोड़ते हैं तो? बरोबर। आपको क्या समझना है कि इधर जब परमाणु को वर्गणा के ग्रुप में आना है ना, ये इधर आप देखिए, अभी ये औदारिक वर्गणा है, तो औदारिक वर्गणा के अंदर आने के लिए पर्टिकुलर जो गुणधर्म तैयार हुआ तो जाकर के इस ग्रुप समूह में आया। अब जैसे ये इसमें से बाहर निकल गए, तो ये बाहर निकल गए तो गुणधर्म का जो ग्रुप था, ग्रुप का गुणधर्म नष्ट हो गया। अब वो दूसरे में जाएंगे। अब यहाँ पर आकर के ये इकट्ठे हो गए, तो ये कौन से हैं? ये कार्बन वर्गणा के अंदर है।
तो ये ग्रुप बनने के लिए पर्टिकुलर गुणधर्म तैयार होना चाहिए कि जो आत्म प्रदेशों के साथ चिपक सके। और जब हमने कर्म की निद्रा कर दी और ये बाहर चले गए, अब ये भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु में आए, तो भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेशों के साथ चिपकेंगे नहीं। अब इसमें से निकल करके ये जब बिखर गए, हमने शब्द बोल के छोड़ दिया, ये आते आते यहाँ श्वासोश्वास वर्गणा में आए। अब श्वासोश्वास वर्गणा आप लेंगे तो आत्मा के साथ चिपकने वाली नहीं है। लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, लिया छोड़ा, ये श्वासोश्वास की प्रक्रिया के साथ चेंजेस आता रहेगा। तो जब आप छोड़ेंगे तब इनका गुणधर्म बदल जाएगा। और जब इनको वापिस जो है किसी भी वर्गणा में जाना है तो उस वर्गणा का जो समूहात्मक गुणधर्म है उसमें जाएगी, तब वर्गणा बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु के अपने खुद के कुछ गुणधर्म नहीं है। परमाणु के वर्ण गंध रस स्पर्श ही है, लेकिन एक तरीका, अब एक को जाकर कैस्टर ऑयल बनना है तो कैस्टर ऑयल में जाकर के बनने के लिए उसके गुणधर्म आएंगे तो वो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। नहीं तो जाकर के इमली में रस बन जाएगा, नींबू में रस बन जाएगा, ऑरेंज में रस बन जाएगा, वो लिक्विड पानी जैसा रहेगा। और ये कैस्टर में आएगा तब जो है बिल्कुल उसको ऑयलिश बनना है, ख्याल है कि नहीं। तो ये कैस्टर ऑयल में आया तो ऑयल बना, तिल के तेल में गया तो ऑयल बना, सरसों के तेल में गया तो ऑयल बना, ग्राउंडनट में गया तो वो ऑयल बना। लेकिन वो चने में जाएगा तो ऑयल नहीं बनेगा, वो जाकर गेहूं में, बाजरी में, ज्वारी में जाएगा तो ऑयल नहीं बनेगा। पर्टिकुलर है ना, तो वैसा ग्रुप तो वो इनके 8 वर्गणा के 8 ग्रुप इनके फिक्स है, तो गुणधर्म इनके फिक्स है, तो उस ग्रुप में जाएगा तो वैसा गुण आएगा तो उस ग्रुप में रहेगा। बाहर अलग हो गया, सेपरेट हो गया तो गुण बदल गया, फिर जाएगा, फिर बनेगा, फिर बिखरेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बनेगा। हम तो रोज ही श्वास ले रहे हैं, रोज छोड़ रहे हैं। आप लेते हो तब ऑक्सीजन, छोड़ते हो तब कार्बन। चेंजेस होते रहेंगे, पर्याय का परिवर्तन है ना। परमाणु परमाणु ही रहेगा कई बार। बोलिए कुंजल बहन। थैंक यू। मथन वंदना साहब जी, एक तो इसमें प्रश्न था कि कार्बन वर्गणा सूक्ष्म है और बाकी थोड़ी बड़ी जो है एक एक बोलते ऊपर जाते, तो फिर वो भी चेंज होगा, उनका स्कंद या परमाणु में ही चेंज होगा? वर्गणा बनी तब स्कंद बना, वर्गणा बिखरी तब परमाणु हो गए। बन जाएगी, ग्रुप में आएगी तब अनंत इकट्ठे होंगे तो ग्रुप बनेगा, स्कंद बनेगा। बिखर जाएगी तब परमाणु अलग होकर के बिखर जाएंगे, फिर बनेंगे, फिर अनंत बार जो है ये पर्याय परिवर्तन होता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो आहारक और ये इसमें छोटे बड़े स्कंद के वजह से है, बस छोटी बड़ी साइज है। क्या है तो सभी अदृश्य ही है ना, परमाणु रूप में ही है, लेकिन हमको कल्पना करनी है, सोचना है कि कार्बन वर्गणा सबसे लास्ट कक्षा की सूक्ष्म है, औदारिक वर्गणा सबसे बड़ी कक्षा की है, ये फर्क है। तो अभी हमारी औदारिक वर्गणा है तो हम जो भोजन करते हैं, जो आपने अभी बताया बीच में, तो औदारिक मतलब वनस्पति और वही जो एकेंद्रीय वही भोजन। हाँ, उनके लिए वो शरीर बना है ना, और हमारे लिए वही आहार ग्रहण करने के लिए वो आहार बन गया। अच्छा, और एक तीसरा था जो वीर्य और शुक्र है, वो जीव जब भी आता है उसका पहला आहार है, वो योनि नहीं है ना? हाँ, बरोबर। जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तब कोई जीव आएगा और वो ग्रहण करेगा तो गर्भ रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा, बस। तो उसमें जीव है, वो जो जीव है ना, योनि और शुक्र दोनों। हाँ, जीव है, लेकिन उनके दोनों के मिलने के बाद जो जीवन है वो अलग है, वो पंचेंद्रिय मनुष्य का जीव होगा तब, नहीं तो नहीं। हाँ जी, परसों 14 है, परसों गुरुवार को 14 है, और 14 के दिन की जो स्पर्धा रखी है, आप लोगों को जो भी भाग लेना है जरूर विषय की तैयारी करना और उस हिसाब से लेना है आपको। फिर बाद में रेगुलर अपनी चलती रहेगी, क्लासेस तो रेगुलर चल रही है, और वह क्लासों के अंदर जो भी है आप सुन लीजिए, जरा बोल रहे हैं जो Jain religion and philosophy.
इस विषय की क्विज रहेगी 14 के दिन, और दूसरी क्विज रहेगी सम्यक दर्शन की क्लास की। 1 से 5 नंबर दोनों क्लास के आपको अभ्यास करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करके तैयारी करनी है आपको, और तैयारी करके आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस बार थोड़ा सा चेंज भी किया है और इंटरेस्टिंग भी बनाया है। अच्छी तरह से आपको समझ में भी आएगा और अच्छी तरह से आपको प्रश्न के उत्तर देना है। कोई खाली जगह पूरा ऐसा भी क्वेश्चन आने वाला है, सही गलत भी आपको बताना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, वैसा भी एक प्रश्न आएगा। इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न उत्तर बनाए हैं और आपको तैयारी करनी है 1 से 5 क्लास की। ठीक, मंगल पाठ। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरिहणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सर्वभावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।